वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स का बाइट। इंटरनेट की कुछ सेवाओं के बारे में हमने पहले सीखा था, अब जानते हैं बाकी महत्वपूर्ण सेवाएं। चलिए शुरू करते हैं। TCP/IP इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल सेट है। ये दो भागों में बंटा होता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजता है और गंतव्य पर पहुंचने के बाद इन्हें फिर से जोड़ता है। इससे डेटा सिक्योर और क्रम में पहुंचता है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल यह ईच पैकेट को सही एड्रेस पर पहुंचाने का काम करता है। हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है जिससे पता चलता है कि डेटा कहां जाना है। IP एड्रेस का फॉर्मेट 32 बिट का होता है और यह 4 भागों में बंटा होता है, 0 to 255। TCP/IP की मदद से हम इंटरनेट पर ईमेल भेज सकते हैं, वेबसाइट्स देख सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। आज के समय में लगभग हर नेटवर्किंग टास्क इसी प्रोटोकॉल पर आधारित है। FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग इंटरनेट पर फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। FTP की मदद से हम बड़े बड़े डेटा जैसे डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट की फाइल्स को आसानी से अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। आमतौर पर FTP का इस्तेमाल वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत किया जाता है, जब डेवलपर वेबसाइट की फाइल्स को सर्वर पर अपलोड करते हैं। HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। जब भी हम किसी वेबसाइट का एड्रेस URL ब्राउज़र में डालते हैं तो HTTP ही उस वेबसाइट का डेटा हमारे कंप्यूटर तक ट्रांसफर करता है। HTTP की मदद से टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और अन्य मल्टीमीडिया कंटेंट हमारे ब्राउज़र में लोड होते हैं। अगर वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर हो तो उसमें HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का यूज होता है, जिसमें डेटा एन्क्रिप्ट होकर ट्रांसफर होता है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका उपयोग वेब पेजेस को डिजाइन और बनाने में होता है। HTML की मदद से पेज में हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक, टेबल आदि जोड़े जाते हैं। हर वेबसाइट के पीछे HTML कोड ही काम करता है, जिससे उस वेबसाइट की स्ट्रक्चर तय होती है। HTML को समझना वेबसाइट डेवलपमेंट की पहली सीढ़ी माना जाता है। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम किसी रिमोट दूर के कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं। टेलनेट के जरिए हम दूर बैठे किसी कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं और उस सिस्टम पर जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं, जैसे कमांड देना, फाइल्स देखना आदि। टेलनेट यूज करने के लिए ऑथराइज्ड यूजरनेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। हालांकि टेलनेट में डेटा एन्क्रिप्शन नहीं होता, इसलिए इसे आज के समय में बहुत कम उपयोग किया जाता है। URL को हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। ये किसी विशेष वेब पेज का पता बताता है जिससे ब्राउज़र उस पेज तक पहुंच सकता है। एक URL में 3 भाग होते हैं। प्रोटोकॉल जैसे HTTP, HTTPS डोमेन नाम जैसे google.com। पाथ किसी विशेष पेज का लोकेशन बताता है। URL की कॉन्सेप्ट टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में दी थी। www इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइट्स और डॉक्यूमेंट्स का एक विशाल नेटवर्क है। इसे W3 भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। www की मदद से हम टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और दूसरे डिजिटल कंटेंट को लिंक्स के जरिए एक दूसरे से जोड़ सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट और www में फ़र्क ये है कि इंटरनेट एक नेटवर्क है जबकि www उस नेटवर्क पर उपलब्ध सेवाओं में से एक है। वेब सर्वर एक विशेष कंप्यूटर होता है जिसमें वेबसाइट फाइल सेव रहती है। जब भी कोई यूजर ब्राउज़र में वेबसाइट का नाम डालता है तब वेब सर्वर उस वेबसाइट के पेज को यूजर के कंप्यूटर पर भेजता है। सबसे प्रसिद्ध वेब सर्वर सॉफ्टवेयर में अपाची सर्वर शामिल है। वेब सर्वर्स दिन रात 24/7 चालू रहते हैं ताकि वेबसाइट कभी बंद ना हो। वेब पेज इंटरनेट पर दिखने वाला हर एकल डॉक्यूमेंट वेब पेज कहलाता है। एक वेब पेज HTML में लिखा होता है और इसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लिंक आदि शामिल होते हैं। जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हर बार हम अलग अलग वेब पेज ही देखते हैं। वेबसाइट कई वेब पेजेस का समूह होती है जिसका एक ही डोमेन नेम होता है। उदाहरण के लिए google.com एक वेबसाइट है जिसमें सर्च पेज, इमेजेस पेज, न्यूज़ पेज आदि कई वेब पेजेस शामिल हैं। हर वेबसाइट का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, जैसे जानकारी देना, सेवाएं देना, प्रोडक्ट्स बेचना आदि। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स खोलते और देखते हैं। ब्राउज़र वेबसाइट से डेटा लेकर उसे यूजर के लिए सुंदर तरीके से प्रेजेंट करता है। पॉपुलर ब्राउज़र गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोज़ेक पहला वेब ब्राउज़र। ब्लॉग
एक तरह का ऑनलाइन डायरी या आर्टिकल कलेक्शन होता है जहां लोग अपने विचार, अनुभव या जानकारी शेयर करते हैं। ब्लॉग को कोई भी व्यक्ति आसानी से बना सकता है और अपनी बातें पूरी दुनिया से साझा कर सकता है। आजकल कई लोग ब्लॉग का उपयोग पैसे कमाने, ब्रांड प्रमोशन या शिक्षा देने के लिए करते हैं। सर्च इंजन एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर सूचनाओं को खोजने में मदद करता है। जब भी हम कोई शब्द या सेंटेंस सर्च करते हैं तो सर्च इंजन सबसे रेलेवेंट वेबसाइट्स और पेजेस की लिस्ट दिखाता है। फेमस सर्च इंजन्स गूगल सबसे लोकप्रिय, याहू, बिंग, ऑल्टाविस्टा, लाइकॉस, एक्साइट। इंटरनेट पर एक पेज से दूसरे पेज पर जाने और अलग अलग कंटेंट देखने की प्रक्रिया को सर्फिंग कहते हैं। उदाहरण, आप किसी न्यूज वेबसाइट से किसी वीडियो वेबसाइट पर और फिर किसी सोशल मीडिया साइट पर जा रहे हैं, यही सर्फिंग कहलाता है। सर्फिंग से हमें अलग अलग थीम्स और जानकारी का अनुभव मिलता है। अपलोड जब हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल से किसी फाइल को इंटरनेट पर भेजते हैं तो उसे अपलोड करना कहते हैं। उदाहरण, सोशल मीडिया पर फोटो डालना, यूट्यूब पर वीडियो डालना। डाउनलोड जब हम इंटरनेट से कोई फाइल अपने सिस्टम में लेते हैं तो उसे डाउनलोड कहते हैं। उदाहरण, गाना डाउनलोड करना, ई बुक डाउनलोड करना, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।